तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अयोध्या से। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रामनवमी का ये पावन अवसर, इस अवसर पर भगवान प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक किया जा रहा है। ये बेहद पावन और भव्य दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, रामनवमी चैत्र नवरात्र के ये पावन अवसर पर भगवान प्रभु श्री राम का ये दिव्य अलौकिक दर्शन आप कर पा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको सीधे अयोध्या से दिखा रहे हैं। ये एक बेहद अनोखा अनुष्ठान है और देखिए, सूर्य तिलक की एक अलग मान्यता है। ये कहा जाता है कि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए उनका तिलक भी सूर्य के प्रकाश से ही किया जाता है। वही तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 12 बजे से इसकी शुरुआत हुई है। लगभग 4 मिनट तक आपको ये अलौकिक दर्शन करने का मौका मिल रहा है। लाइव टेलीकास्ट इसका लगातार किया जा रहा। इसरो और CBRI के वैज्ञानिक द्वारा इस विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है और तीसरी मंजिल से सीधे रामलला की प्रतिमा पर सूर्य के प्रकाश को लाया गया है। रामलला के मस्तक पर ये सूर्य की किरणें अभिषेक कर रही हैं। रामलला को ये तिलक, देखिए, ये बेहद अलौकिक दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बेहद खूबसूरत दृश्य। रामलला की मूर्ति के इस पावन अलौकिक प्रतिमा का आप दर्शन कर पा रहे हैं। रामलला के प्राकट्य के समय महाआरती के साथ ये विशेष अभिषेक हो रहा है। अलौकिक दृश्य आपकी स्क्रीन पर, इसकी खास मान्यता भी है। 4 मिनट तक आपको ये पावन दृश्य और बेहद अलौकिक दृश्य देखने का मौका मिलेगा। आप दर्शन कर पाएंगे। करीबन 4 मिनट तक भव्य और दिव्य अद्भुत ये तस्वीरें हैं। भगवान रामलला की मूर्ति, जिन्हें आभूषणों से सजाया गया है, बेहद खूबसूरत उनका श्रृंगार किया गया है। महाआरती की जा रही है और रामलला के दर्शन आप कर पाएंगे। भगवान रामनगरी की अयोध्या का ये बेहद पावन मौका भी है और ये बेहद अलौकिक दृश्य भी है। भक्त रामलला का जन्मोत्सव मना रहे हैं और ये कहा जाता है कि 12 बजे इसी शुभ मुहूर्त पे भगवान राम का जन्म हुआ था। सूर्यवंशी हैं ये, इसलिए सूर्य के प्रकाश से इनके माथे पर तिलक लगाया जाता है। वो तस्वीरें आपको दिखा रहे, बेहद अलौकिक ये तस्वीरें हैं। सूर्य का ये प्रकाश सीधे रामलला के माथे पर आपको नजर आ रहा होगा। तीसरी मंजिल से इसे गर्भगृह तक लाया गया है और इसके लिए एक बेहद खास टेक्निक का भी इस्तेमाल इसरो की तरफ से, CBRI की तरफ से किया गया है। 4 मिनट तक ही आपको ये अलौकिक दृश्य देखने को मिलेगा। ये बेहद पावन पल है, दिव्य पल है, ऐतिहासिक ये तस्वीरें। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि इसी तकनीक का इस्तेमाल करके करीबन 20 साल तक भगवान रामलला के माथे पर सूर्य का तिलक लगाया जाता रहेगा। आने वाले अब 20 साल तक ये दृश्य देख पाएंगे, इसके साक्षी बन पाएंगे इस पावन दृश्य के। देखिए, भक्त सिर झुकाएं, प्रभु श्री राम की भक्ति में आपको लीन नजर आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, उनकी भी तैनाती है। बैरिकेड भी लगाया गया है, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जा रहा। और ये तस्वीरें बेहद अलौकिक है, मन को शांत करने वाली ये दिव्य तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अयोध्या से ये सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महाआरती का ये समय है। इसके कुछ देर बाद भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। उसके बाद प्रसाद भी बांटे जाएंगे लोगों में और फिर राम परिवार के दरबार में एक बेहद विशेष कार्यक्रम होगा।
तो प्रभु श्री राम के माथे पर ये तिलक करीबन 4 मिनट तक रहने वाला है। लाइव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। माथे पर सुशोभित ये सूर्य की तिलक बेहद खूबसूरत और पावन। हालांकि ये पावन अवसर भी है, रामनवमी है, भगवान राम का जन्म इसी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। इस पावन अवसर पर सूर्य की किरणों से ये तिलक रामलला के माथे पर लगाया गया है। घंटों की आवाज़ आप सुन सकते हैं, किस तरीके से आरती की जा रही है। प्रभु श्री राम के नाम की गूंज है और करीबन 4 मिनट का ये समय बताया जा रहा है कि 4 मिनट तक माथे पर तिलक नजर आएगा। लेकिन आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोग भी यहाँ पर अलौकिक नज़ारा देखने के लिए मंदिर परिसर के अंदर मौजूद है। भगवान की आरती और आरती के साथ ये बेहद अलौकिक दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। रामनवमी का ये पावन अवसर है और देखिए अब आरती की जाएगी। उस आरती के बाद भोग और फिर प्रसाद बांटे जाएंगे। तो ये बाल स्वरूप है भगवान रामलला, यहाँ पर बाल स्वरूप में विराजमान है। उनकी इस प्रतिमा पर तीसरी मंजिल से एक बेहद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए इसरो की तरफ से तीसरी मंजिल से सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर लाया गया है गर्भगृह में और उसके बाद भगवान के मस्तक पर ये तिलक। आरती उतार ली गई है, लोगों को भी आरती दी जा रही है। जो मंदिर परिसर में लोग मौजूद हैं उन्हें आरती दी जा रही है, दिखाई जा रही है। और देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आज रामनवमी है तो किस तरीके से भक्तों में उत्साह है। सभी मौजूद हैं मंदिर परिसर में। एंटी जो ड्रोन है उससे भी यहाँ पर मंदिर परिसर की भी ड्रोन संचालित की जा रही है। यहाँ पर साफ तौर पर बैरिकेड किया गया है, मैट लगाए गए हैं, लोगों को किसी तरह की असुविधा ना हो इसका ख्याल रखा जा रहा है। मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं। महिला, बुजुर्ग, पुरुष सब आपको इस मंदिर परिसर में एक ही लय में, एक ही भक्ति में नजर आ रहे होंगे। ये पूरा माहौल भक्तिमय हो उठा है। ये तस्वीरें बेहद पावन हैं और ऐतिहासिक भी। भगवान प्रभु श्री राम की आरती की जा रही है और देखिए एलईडी से इस पूरे खूबसूरत दृश्य का टेलीकास्ट भी किया गया ताकि लोग जो घरों के अंदर है या फिर जो लोग नहीं पहुंच पाए हैं, अयोध्या रामनगरी नहीं पहुंच पाए, वो भी दर्शन कर पाए। 4 मिनट तक वो अलौकिक दृश्य हमने भी आपको दिखाई है किस तरीके से भगवान का अभिषेक किया गया। रामलला बाल स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। देखिए धार्मिक दृष्टि से इस तिलक का भी बेहद खास महत्व है। ये कहा जाता है कि भगवान राम सूर्यवंशी थे और सूर्य भगवान उनके कुल देवता थे, इसलिए उनके माथे पर ये तिलक लगाया गया है। 20 सालों तक आप इसी दृश्य का आनंद ले पाएंगे, इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बन पाएंगे। ये जन्मोत्सव आध्यात्मिक के साथ साथ वैज्ञानिक भी रहा। और देखिए आरती का ये समय और आरती लोगों को भी जो यहाँ पर भक्त मौजूद है उन्हें भी दिखाई जा रही है, वो भी आशीर्वाद ले पाए।
तो दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीरें किस तरीके से भगवान रामलला का अभिषेक किया गया है, सूर्य की किरणें से उनके माथे पर ये तिलक, और दूसरी तस्वीर मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, लाइव तस्वीरें हैं जहां पर भक्तों का ये सैलाब है, उनकी अटूट आस्था है और उसी आस्था के साथ वो मंदिर में मौजूद हैं, भक्ति करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्रथम तल की तस्वीरें हैं। हालांकि सूर्य के प्रकाश को तीसरे तल से गर्भगृह तक पहुंचाया गया है और उसके बाद ये अलौकिक दृश्य आपकी टीवी स्क्रीन पर। अभी 56 भोग भगवान को अर्पित किए जाएंगे, उसके बाद प्रसाद बांटे जाएंगे और मंदिर में बधाई गान और भजन का फिर आयोजन होगा। राम परिवार के दरबार में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन होना है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दर्शन मार्ग, मैट, छाया, अन्य व्यवस्थाएं की गई है, बैठने की व्यवस्थाएं की गई है। उसके बाद फूल बंगला झांकी आकर्षण का केंद्र रहने वाला है। शाम को मंदिर का शिखर भव्य लाइटिंग से जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। और देखिए, इस तिलक का विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इसका खुलासा किया। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आए थे, उनसे बातचीत हो रही थी तो उन्होंने इसके बारे में बताया था और उसके बाद से ही जो वैज्ञानिक है वो इस काम में लग गए थे। तभी आज आप इस अलौकिक दृश्य का आनंद ले पा रहे हैं। 4 साल पहले से ही वैज्ञानिक और पूरी टीम इसको लेकर काम कर रही है और आज ये बेहद पावन अवसर। देखिए, मंदिर परिसर की ये तस्वीरें हैं जहां पर भजन लोग गा रहे हैं, भक्ति में ये माहौल आपकी टीवी स्क्रीन पर। पीताम्बरी वस्त्र में भगवान श्री राम आपको नजर आ रहे होंगे। असम के बेहद प्रसिद्ध डिजाइनर ने इस वस्त्र को तैयार किया है जन्मोत्सव के लिए, रामनवमी के लिए। वो तस्वीरें हैं। तो भारी संख्या में अयोध्या पहुंचे हैं भक्त और रामलला के मंदिर के अंदर की तस्वीरें हैं। ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। यहाँ पर किसी तरीके की कोई असुविधा ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। तो मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए, बेहद खूबसूरत तरीके से भगवान श्री राम का श्रृंगार किया गया है। पहली तस्वीर में वो आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर मंदिर परिसर के अंदर किस तरीके से भजन का कार्यक्रम चल रहा है, भक्त लगातार दर्शन कर रहे हैं, वो दूसरी तस्वीर में आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान को पीताम्बर पहनाया गया है। असम के एक बेहद प्रसिद्ध डिजाइनर ने इसे बनाया है। पीताम्बरी वस्त्र में आपको ये नजर आ रहे होंगे। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश सोनी हमारे साथ अयोध्या से जुड़ चुके हमारे सहयोगी। आकाश, अभी भी मंदिर परिसर में हम देख पा रहे हैं किस तरीके से इस अलौकिक दृश्य के साक्षी बनने के लिए लोग वहां पर मौजूद है, भक्त वहां पर मौजूद है। कैसी तस्वीरें वहां की, किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद है, क्या कुछ व्यवस्थाएं भक्तों के लिए? देखिए, श्रुति बता दूं कि आज अयोध्या में जिस तरीके से उल्लास और उमंग है, उत्साह, वो साफ साफ देखे जा रहे हैं। क्योंकि अयोध्या में इस समय पूरी तरीके से जो श्रद्धालु है लाखों की तादाद में, अभी अभी जो है भगवान रामलला के जो जन्मोत्सव के समय उनके जो भाल पर तिलक सूर्यदेव ने लगाया है। क्योंकि भगवान राम सूर्यवंशी राजा थे और इसको लेकर क्योंकि जो सूर्यदेव है
उनके जो प्रकाश है, जो उनकी किरणें है, वो डायरेक्ट जो है अभी अभी 4 मिनट तक जो है भगवान राम लला के उस ललाट को सुशोभित किया है। उस दृश्य को देखकर और यहाँ पर जिस तरीके से मंगल गान, बधाइयाँ, सोहर हो रहा है, 10,000 मंदिर है अयोध्या में, सभी मंदिरों में इस समय वही गान, वही सोहर, वही मंगल आरती और वही मंगल गान हो रहा है, क्योंकि भगवान राम लला का इस समय जन्म हो चुका है। उनका प्राकट्य उत्सव इस समय चरम पर है और अयोध्या में इस समय लाखों की भीड़ है, लाखों की तादाद में दूर दराज से लोग आए हैं, देश से है, प्रदेश से है, प्रदेश के कोने कोने से है। इस तरीके से अयोध्या में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं और चारों तरफ इस समय तक भगवान राम लला के जन्म का शोर है और आनंद है, मंगल गान है और सोहर है। देखिए, लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं मंदिर परिसर के अंदर की ये तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं आकाश। लेकिन सवाल ये है, क्राउड मैनेजमेंट एक चुनौती है प्रशासन के सामने। इसके लिए क्या कुछ तैयारी की गई है? कितने एग्जिट गेट बनाए गए हैं, कितने एंट्री गेट बनाए गए हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं? देखिए श्रुति, बता दूं कि जो है अयोध्या में इस समय जो है 29 सेक्टर और 6 जोन बांटकर इस पूरे अयोध्या की जो है सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, रूट डाइवर्ट किया गया है और इस तरीके से जो यहाँ मैनेजमेंट है वो बिल्कुल जो सुरक्षा का मैनेजमेंट है उसने जो है पहले से ही पूरा खाका खींच रखा था और एसपी स्तर के और एडिशनल एसपी स्तर के, सीओ के स्तर के सारे पॉइंट्स में तैनाती की गई थी। आरएएफ और जो है मैं आपको बता दूं कि पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा सिविल पुलिस के जवान, पीएससी के जवानों की तैनाती की गई है और इस तरीके से पूरे मेला क्षेत्र को जो है जोन और सेक्टर में बांटकर इसकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है और किसी तरीके से श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए बाकायदा जगह जगह पर जो है उनको आने जाने के लिए पूरा जो है एरो बनाया गया है। किस मंदिर को जाना है, कहाँ जाना है, इसके लिए भी बाकायदा जो है यहाँ पर पूरी आकाश, क्योंकि आज रामनवमी है, प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव है, क्या वीवीआईपी मूवमेंट भी होने वाला है? क्या वीवीआईपी दर्शन के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं? नई सूची में बता दूं कि आज जो वीवीआईपी मूवमेंट है, वीआईपी दर्शन है, वो पूर्णतया बंद कर दी गई है, क्योंकि आज जो है कोई वीआईपी बन के यहाँ दर्शन नहीं कर पाएगा और इस तरीके से पूरा जो है जो दर्शन है, दर्शन मार्ग है और वहाँ पर जो पासेज की व्यवस्था पहले की जाती रही है अभी 24 घंटे पहले, लेकिन उन सब को आज बंद किया गया है। आज किसी प्रकार का कोई वीआईपी पास नहीं दिया गया है ट्रस्ट द्वारा और यहाँ पर हर कोई सामान्य दर्शन कर रहा है और भगवान राम लला के इस उमंग उत्साह में शामिल है, क्योंकि आज भगवान राम लला का जन्म दिवस है, भगवान राम लला का आज प्राकट्य दिवस है और आज उमंग उत्साह में यहाँ पर पूरी लाखों की तादाद में जो भीड़ है वो सामान्य दर्शन कर रही है। श्रुति, देखिए, वीवीआईपी मूवमेंट नहीं है, यानी कि वीआईपी कतार में लगकर आप दर्शन नहीं कर पाएंगे, आपको सामान्य तरीके से ही दर्शन कर सकते हैं आज के दिन में। और ये बेहद ऐतिहासिक तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं आकाश। लेकिन एक बेहद अहम सवाल, अब तिलक वाला जो कार्यक्रम था वो संपन्न हो चुका है, आगे क्या कुछ कार्यक्रम होना है रामलला के मंदिर में? देखिए श्रुति, अब बताऊं कि अब जो उत्साह है, क्योंकि ढोल नगाड़े ताशे और यहाँ पर जो नृत्य है, गीत है, संगीत है, सोहर है, वो सब चल रहा है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर कुंटलों जो पंजीरी बनाई गई है उसकी प्रसाद मिलेगी जो श्रद्धालु है। इसके अलावा जो सभी मंदिर है, मैं 10,000 मंदिर की बात कर रहा हूँ ऐसा कि वहाँ आज जो है भगवान राम लला का जन्मोत्सव है और उसमें जो एक लला के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो पकवान बनाए जाते हैं वो हर मंदिरों में आज बना है। तो जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर उसका आनंद लेंगे और इस तरीके से वो यहाँ पर नृत्य, गायन और संगीत और सोहर और इस तरीके के उमंग में, उत्साह में अभी रहेंगे, क्योंकि अब जो आए हैं वो यहाँ पर मंदिरों में भजन, कीर्तन और इसी नृत्य संगीत में सम्मिलित रहेंगे। उसके बाद में फिर अभी जो है अपने गंतव्य पर रवाना होंगे श्रद्धालु। देखिए, 56 भोग और पंजीरी हर एक मंदिर में बना है, यही प्रसाद के स्वरूप में आपको मिलेगा। लेकिन देखिए, इस पूरे पावन अवसर पर फूल मंगला झांकी की भी चर्चा खूब हो रही है।
अब आकर्षक का केंद्र रहेगा कि कितना खास है ये झांकी और इसमें क्या कुछ रहने वाला है इस झांकी में, आकाश? देखिए श्रुति, मैं बता दूं कि यहाँ पर जब फूल बंगला सजाया जाता है तो पूरी तरीके से फूलों, यानी क्या कहूँ कि विभिन्न प्रकार के फूल जो महक रहे हो और इस तरीके से पूरा फूल बंगले को सजाया जाता है, वो आकर्षण का केंद्र होता है। और यहाँ तक कि कई मंदिरों में फूल बंगले की झांकी जो है सजाई जाती है, जिसको देखकर जो यहाँ के जो श्रद्धालु आते हैं लाखों की तादाद में दूर दराज से, मन मोह लेता है। कोई उसे अपने कैमरे में कैद कर लेता है, कोई अपने अंतरात्मा। तो देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भक्त लगातार मंदिर में पहुंच रहे हैं, भगवान रामलला के दर्शन के लिए, दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। आप बने रहिए आकाश, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो भगवान को पीतांबर से सजाया गया है।